अध्याय 2। मच्छिंद्रनाथ को दत्तात्रेय और शंकर के दर्शन, देवी का उपदेश, सूर्य से वरदान और ब्राह्मण पत्नी को भस्म प्राप्ति। दत्तात्रेय और शंकर वन की शोभा देखने के लिए भागीरथी के किनारे घूम रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि मच्छिंद्रनाथ पर पड़ी। कलियुग में इतने दृढ़ निश्चय से कठिन तपस्या करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर एक जगह खड़े होकर शंकर जी ने दत्तात्रेय को मच्छिंद्रनाथ की पूछताछ करने के लिए भेजा। दत्तात्रेय मच्छिंद्रनाथ के पास गए और पूछा, आप यहाँ किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? तब मच्छिंद्रनाथ ने आंखें खोली और नमस्कार कर बोले, महाराज, आज मुझे यहाँ 12 साल हुए, कोई आदमी नजर नहीं आया, लेकिन आज अचानक आप मुझे पूछ रहे हैं, तो आप ही बताएं कि आप कौन हैं? आपके दर्शन हुए हैं तो आप मेरी इच्छा पूरी करके ही जाइए। इतना सुन दत्तात्रेय कहने लगे, मैं अत्रि ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे दत्तात्रेय कहते हैं। अब तेरी क्या इच्छा है, वह बोलो। इतना सुन मच्छिंद्रनाथ ने सोचा कि आज मेरी आराधना सफल हुई। ऐसे समझ मच्छिंद्रनाथ ने दत्तात्रेय के पैरों पर मस्तक झुका दिया। उसकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे, जिससे दत्तात्रेय के पैर धुल गए। फिर वे दत्तात्रेय से बोले, महाराज, आप साक्षात ईश्वर हैं। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इन तीनों का एक रूप हुए हैं। इतना होते हुए आप मुझे कैसे भूल गए? अब मेरे सारे अपराध भूलकर मुझे स्वीकार करें। ऐसा कहकर वे बार बार पैरों पर गिरने लगे। फिर दत्तात्रेय ने कहा, तू चिंता मत कर, तेरी सारी इच्छा पूरी होंगी। ऐसा कहकर दत्तात्रेय ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कान में मंत्र का उपदेश दिया। इससे मच्छिंद्रनाथ के अज्ञान का नाश हुआ और चारों ओर ब्रह्म दिखाई देने लगे। तब दत्तात्रेय ने पूछा, शंकर और विष्णु कहाँ हैं? तब मच्छिंद्र ने उत्तर दिया, मुझे ईश्वर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, चारों ओर ईश्वर है। उसका यह भाषण सुन वह एकात्म भावना देख दत्तात्रेय उसका हाथ पकड़कर उसे ले गए। ये पहले का कवि नारायण समझ शंकर ने उसे शरण दी और उससे सब सिद्धि की पढ़ाई करवाने का दत्तात्रेय को सूचना दी। फिर दत्तात्रेय ने सब विद्याओं का मंत्रोपदेश दिया और नाथ संप्रदाय का निर्माण कर दत्तात्रेय व शंकर अपने स्थान पर गए और मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करने चले गए। मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए सप्तशृंगी गए। वहां भक्ति भाव से देवी के दर्शन किए और प्रार्थना की। हमें साबरी विद्या पूर्ण रूप से समझ में आ गई है और इस पर कविता करनी चाहिए, ऐसा उनके मन में आया। इस कविता से लोगों को बहुत फायदा होगा, ऐसी उसकी कल्पना थी। लेकिन देवी की कृपा जब तक नहीं होती तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी, ऐसी आशंका पैदा हुई। फिर उसने 7 दिन तक देवी के सामने अनुष्ठान किया। देवी प्रसन्न हुई और पूछा, तूने कौन सी इच्छा से अनुष्ठान किया है? तब उसने कहा, हे देवी, माँ साबरी विद्या पर कविता करना मेरे मन में है। ये मेरी इच्छा पूर्ण हो, इसके लिए उपाय बताओ। तेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा देवी ने आशीर्वाद दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे मार्तंड पर्वत पर ले गई। वहाँ एक वृक्ष था। वहाँ मंत्रोक्त हवन करने के बाद वृक्ष सोने के समान सुंदर दिखने लगा। वृक्ष की टहनियों पर अनेक देवता बैठे हुए उसे दिखाई देने लगे। देवी ने मच्छिंद्रनाथ को ऐसा चमत्कार दिखाया कि सब देवता उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। फिर देवी ने कहा, यहाँ से ब्रह्मगिरी के पास अंजन पर्वत पर महाकाली का स्थान है। वहाँ जाकर देवी को प्रणाम कर दक्षिण दिशा में नदी पर जाओ। वहाँ पानी से भरे हुए सफेद कुंड दिखाई देंगे। उसमें से शुक्ल बेल तोड़कर एक एक कुंड में डालना। वे 100 कुंड होंगे। जिस जिस कुंड की बेल मुरझाएगी नहीं, उसमें के पानी से नहाकर उसका जल प्राशन करो। उससे मूर्छा आने पर सूर्य के 12 नामों का जाप करो, जिससे आगे का मार्ग दर्शन होगा।
बाद में कांच के कुंड का जल लेकर सूर्य के 12 नामों का नाम स्मरण करते हुए वृक्ष को डालो, जिससे सारे देवता प्रसन्न होकर वरदान देंगे। यह कार्य एक बार में न हुआ तो 6 महीने तक इसी तरह से चक्कर करें। इस तरह से हर एक देवता प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर देवी अपने स्थान को चली गई। मच्छिंद्रनाथ देवी के आदेश अनुसार अंजन पर्वत पर गए। वहां उसने महाकाली के दर्शन किए। शुक्ल बेल लेकर कुंड देखने गए। वहां देवी के बताए अनुसार 100 कुंड दिखाई पड़े। उसमें उसने शुक्ल बेल डाल दिए। वापस आकर देखा तो उसमें आदिव्य नाम के कुंड में डाले हुए बेल में पत्ते निकल आए। फिर उसमें वह नहाए। उसका जल लेते ही उन्हें मूर्छा आ गई। इसलिए उसने देवी के कहने के मुताबिक जाप शुरू किया। इतने में ही सूर्य उसके पास गए और कृपा दृष्टि से देखकर उसे जगाया और उसके सिर पर हाथ रखकर तेरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे ऐसा वरदान दिया। सूर्य का वर पाकर वो कांच की कुप्पी में पानी भरकर मार्तंड पर्वत पर गए और वहां के अश्वत्थ नाम के वृक्ष को प्रणाम किया। सूर्य को स्मरण कर जल डाल दिया। जल डालते ही सूर्यदेव प्रकट हुए और पूछा, तेरी क्या इच्छा है? तब मच्छिंद्रनाथ ने बताया, मेरी इच्छा कविता करने की है, सो आप मेरी सहायता कर मंत्र विद्या सफल करें। फिर सूर्यदेव उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके सहायक हुए। इस तरह मच्छिंद्रनाथ ने 7 महीने तक सारे देवता प्रसन्न कर लिए और साबरी मंत्र का एक अलग ग्रंथ तैयार किया। मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए बंगाल देश के चंद्रगिरी नाम के गांव में गए। वहां सुराज नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी कृति देवी के गर्भ से नरसिंह का जन्म हुआ। उसी गांव में सर्वोपदयाल नाम का एक वशिष्ठ गोत्र गौड़ ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही कर्मठ था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। वह अत्यंत सुंदर व गुणवती थी। वह संतान न होने के कारण अति दुखी थी। उसके घर मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने गए। उसने आंगन में खड़े होकर अलग पुकार कर भिक्षा मांगी। तब सरस्वती बाहर आई। उसने मच्छिंद्रनाथ को आसन पर बिठाया और भिक्षा दी और कहा, मेरे पुत्र न होने से मैं अति दुखी हूँ, मुझे कुछ उपाय बताएं। ऐसी प्रार्थना करके उसके पैरों पर सिर झुका दिया। मच्छिंद्रनाथ को उस पर दया आई और उसने सूर्य मंत्र से विभूति मंत्र कर सरस्वती के हाथ पर रख दी और कहा कि ये विभूति सोते समय खाकर सो। यह विभूति साधारण मत समझना, ये साक्षात हरि नारायण हैं, जो रोज सवेरे निकलते हैं। वे ही तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। इस तेरे बच्चे को मैं स्वयं आकर उपदेश करूंगा, जिससे वह कीर्तिवान बनेगा। ऐसा बोल मच्छिंद्रनाथ जाने लगे। मच्छिंद्रनाथ बोले, अब मैं 12 वर्ष के बाद वापस आऊंगा और तेरे बच्चे को उपदेश दूंगा। ऐसा कहकर वे चले गए। सरस्वती को विभूति मिलने से वह अत्यंत खुश हुई। विभूति पल्ले में बांध ली और पड़ोस में गई। वहां कई औरतें आई थीं, बातें चल रही थीं। तब उसने विभूति की बात औरतों में बताई और पूछा कि मैं विभूति खाऊं तो मुझे पुत्र होगा क्या? तब एक ने उसे कहा, उसमें क्या है? ऐसी धूल से कहीं बच्चे पैदा होते हैं क्या? तू कैसे उसके कहने में आ गई? हमें तो यह लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आते। ऐसा औरतों के कहने पर वह उदास मन से घर आई और पल्ले में बंधी विभूति खोलकर घोड़े पर डाल दी।